नमस्कार दोस्तों, आज का जो हमारा विषय है वो है आत्म रूप बनने का एक खास तरीका। साक्षी भाव में प्रवेश लें आसानी से, थर्ड डायमेंशन से फोर्थ डायमेंशन में प्रवेश। इन सभी का उत्तर आपको एक ही वीडियो में इसी में मिल जाएगा, जो प्रत्येक साधक के लिए बहुत बहुत जरूरी है। आज का विषय ही बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो को पूरा अंत तक देखें ताकि आपको आज इस रहस्य का जो आत्म रूप आप भी देख सकें। तो आप सभी का हम स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल आत्मा से परमात्मा का सफर। तो पहले तो ये जान लें कि आत्म रूप आसानी से कैसे बने। इस शरीर का जो मूल रूप है वो आत्म रूप ही है, और आत्मा एक एनर्जी रूप में ही है। आपके इस शरीर में जब आप ध्यान साधना करते हो तब ये 3D डायमेंशन में चलता है हमारा शरीर। आप 3D डायमेंशन में हो। जैसे चींटियां हैं, वो आप देखते हो वो 2D डायमेंशन में चलती हैं। उन्हें ना तो पता लगता है कोई लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई का कोई ज्ञान नहीं होता, बस वो एक दिशा में चलते रहते हैं। उन्हें यही पता होता है यहाँ से चलना और दूसरी जगह पहुँचना है। वो 2 डायमेंशन में होते हैं। हम जो हैं 3 डायमेंशन में होते हैं हम। तो इसमें हर चीज का एक अलग रूप दिखाई देता है। घूम के हम उसे देख देते हैं, गोल है, लंबा है, चौड़ा है, बॉक्स वाला है, रेक्टेंगल है, तो ये हमें शेप दिखाई देने लगती हैं। तो ये 3D डायमेंशन वाली दुनिया ये हमारे लिए बनी है। लेकिन ये 3D डायमेंशन क्यों है? क्योंकि अध्यात्म के ऊपर थोड़ा ध्यान देते हैं कि जब आप देखते हो आपके भीतर 3 नाड़ियां होती हैं, ईड़ा नाड़ी, पिंगला नाड़ी, सुषुम्ना नाड़ी। जब ये आपकी कुंडलिनी शक्ति इन चक्रों को भेदती भेदती ऊपर आती है, आपके 7 चक्रों को, तो इन तीनों नाड़ियों को जाकर एक मिला देती है। आपका जो 3rd आई का होता है पॉइंट, वहां पे तीनों नाड़ियां आपस में मिल जाती हैं। तो जब इन तीनों नाड़ियों के मिलने के बाद आपका ध्यान सहस्त्रार चक्र पे चला जाता है, मींस क्राउन चक्र पे, तब आप तीसरी डायमेंशन तो आपकी यहां तक ही थी जब ये तीनों नाड़ियां अलग अलग हैं, ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना। जब ये एक हो जाती है और आप सहस्त्रार पे आ जाते हैं, तब आप 4th डायमेंशन में प्रवेश करने लगते हैं। तभी आपको वहां से दिव्य आवाजें सुनती हैं, दिव्य जगत के दर्शन होते हैं, दिव्य शक्तियों के साथ आप बातें कर पाते हैं। इस तरह से आपका गुण अलग हो जाता है। आपके जो 3 गुण हैं यही तीनों नाड़ियों से बनते हैं, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, और यही ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना है। अब ये त्रिगुणात जो आपके रूप होते हैं, ये 3 गुण आपके भीतर होते हैं। किसी के भीतर कोई तामसी गुण ज्यादा होता है, किसी भी राजकी ज्यादा होता है। तो इस तरह से किसी की कोई ना कोई गुण ज्यादा होता है, किसी के बैलेंस होते हैं। जब आप इनको बैलेंस करके आपके कुंडलिनी शक्ति एक एक चक्र को भेद कर इनको मिलाती है, तब आप गुणों से परे हो जाते हैं, मीन्स गुणातीत हो जाते हैं। क्योंकि जैसे ही आप सहस्त्रार पर पहुंचते हैं तो इन तीनों गुणों को पार कर लेते हैं, और तब आप अलग एक डायमेंशन में पहुंच जाते हैं। और जब ये भाव आपके भीतर आता है तो आप स्वयं को, अपने शरीर को एक पुतले के रूप में देखते हो, खिलौने के रूप में देखते हो। कि जैसे आप देखते हो एक छोटा बच्चा किसी छोटी कार को चलाता है, कभी हेलीकॉप्टर को चलाता है, कभी रेलगाड़ी खेलता है बना के, तो वो उस खिलौनों को देख रहा है। लेकिन जब आप उस बच्चे को देखते हो दूर से बैठे हुए कि बच्चे खेल रहे हैं, कभी ये खेल खेल रहा है, कभी वो खेल खेल रहा है, उन्हें लगता है कि ये असली हो रहा है, लेकिन आपको पता है कि ये नकली है, खिलौने हैं, आप उनसे नहीं खेलते, क्योंकि आप उस स्टेज से ऊपर उठ गए हो, बच्चों की स्टेज से, उस खिलौनों की स्टेज से। लेकिन आपको, आपके ऊपर भी कुछ ऐसे दिव्य पुरुष हैं जिन्होंने इस शरीर को भी खिलौना समझ के, देख के इससे ऊपर उठ गए हैं। आप सिर्फ अपने शरीर को अभी एक शीशे में प्रतिबिंब की तरह देखते हो कि आपका
चेहरे आपके अपने आप को देखते हो तो कहाँ देखते हो? रोज सुबह शीशे में, दोपहर में या रात्रि को आप अपने आप को देखते हैं। स्त्रियां तो रोज ही अपने आप को, जब सजने होता है, उन्हें तैयार होना होता है, रेडी होना होता है, तो वो अपने आप को, अपने तो प्रतिबिंब को बहुत बार शीशे में देखती हैं। ऐसे ही आपको इस शरीर को उस शीशे की भांति ही देखना पड़ेगा। उसे आपने इस शरीर को देखना है, सुबह इसने क्या क्या किया, नहा रहा है, धो रहा है, खाना खा रहा है, एक्सरसाइज कर रहा है, जॉब पे गया है, काम कर रहा है, फिर वापस आ रहा है, फिर थोड़ा एंजॉय कर लिया, फिर खाना खा लिया, डिनर कर लिया, और फिर ये सोने के लिए जा रहा है। इस शरीर को आपने ऑब्जर्व करना है, समझना है कि ये क्या क्या कर रहा है पूरे दिन में। इसकी हर एक एक क्रिया को आपने ध्यान से नोट करते रहना, क्या क्या कर रहा है। जब आप ऐसा करना शुरू करेंगे तब आपके भीतर साक्षी भाव प्रकट होने लगेगा। फिर आप इस शरीर से ऊपर उठ जाते हैं, मीन्स ऑटोमेटिक आप सहस्त्रार पे हो जाते हैं और इस शरीर पे निगरानी रखते हैं कि ये क्या क्या कर रहा है। तो इसी को जब आप ऐसी स्थिति बना लेते हैं तो समझिए आपको आत्म दर्शन हो गए, आत्म रूप आप हो गए। यही आत्म रूप होने का सबसे आसान तरीका है। इस तरह मेडिटेशन जो है वो करिए। इसको कैसे करेंगे बता देते हैं आपको। आपने मेडिटेशन करना है सुबह, ताकि विचारों से आप थोड़ा, विचार आपके खत्म हो जाएं, कम हो जाएं। सुबह आधा घंटा लगाइए और आधा घंटा शाम को लगाइए, और पूरा दिन जो भी काम करते हैं अपने आप पे ही आप देखते रहना क्या कर रहा है ये शरीर। हर एक काम को खुद, जैसे आप किसी पे निगरानी रखने के लिए बोल दें, आपका बॉस कह दे कि इस एम्प्लॉय की पूरी जानकारी रखो, ये क्या क्या करता है सुबह से लेके, तब वो उस पर पूरा ध्यान रखता है। ये सुबह आया, इसने अटेंडेंस इतने बजे लगाई है, इतने बजे ये काम करने के लिए बैठ गया, और फिर अब ये ऑफिस के कार्य कर रहा है, कंप्यूटर चला रहा है, इसने अपने कोलीग से बात की, इसने इतने बजे रोटी खाई, इसने इतने बजे फिर दोबारा से काम चालू किया, इसने इतने बंदों को फ़ोन कॉल की। सारा रिकॉर्ड आप उसका बना देते हो कि ये क्या कर रहा है। ऐसे ही अब आपने वो रिकॉर्ड अपना बनाना है, अपने आप पे ध्यान रखना है, आपका शरीर ये क्या कर रहा है, और इसे नोट कौन कर रहा है? आपकी अंदर भीतर की आत्मा। और जब ये नोट करती रहेगी, आपको खुद ही कुछ दिनों में शरीर का पता लगने लग जाएगा कि ये शरीर जो है वो अलग है। जैसे आप अपने शरीर को शीशे में देखते हो, ऐसे आप अब इस शरीर को देखोगे, आत्मा आपकी देखेगी इस शरीर को, ये क्या कर रहा है। इसे साक्षी भाव जैसे ही प्रकट होगा, आपका आत्म रूप आप स्वयं का देख लोगे, और यही स्थिति होती है आपकी तीसरे डायमेंशन से चौथे डायमेंशन में प्रवेश ले लेती है। तो दोस्तों, उम्मीद है दी हुई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। फिर भी आपका कोई प्रश्न होता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, और जैसे ही आपका हम कमेंट देखते हैं, हमें कुछ ज़्यादा कमेंट या ईमेल एक ही पे आती है तो हम उस पर वीडियो भी बना देते हैं। तो आप हमारी पुरानी वीडियो काफ़ी अध्यात्म के ऊपर बेसिक लेवल, मीडियम लेवल, एडवांस लेवल पे बनी हुई हैं। आप उन्हें जाके सभी वीडियो को, पुरानी वीडियो को देखिए, उसमें पूरी जानकारियाँ हमने दी हुई हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को दबा लें। इसी के साथ आप सभी से हम विदा लेते हैं। धन्यवाद।